द लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और आपको बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं। आज पानीपत पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और जो कि 3 राज्यों में अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे उसके मुख्य सरगना को आज पकड़ा गया है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ने का प्रयास करें और पूरा मामला क्या है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और आप भी अपनी राय लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देते रहें। हम आपको बताएंगे कि अब फिलहाल जो मामला सामने आया है, पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए जो है एक मुख्य सरगना को आज पकड़ा है। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, किस तरह से शराब की तस्करी की जा रही थी, अवैध शराब को 3 राज्यों में कैसे यहाँ पर फैलाया जा रहा था, इसका व्यापार किया जा रहा था अवैध तौर पर, इसको तमाम जानकारियों के लिए हमें इसके लिए पीछे 1 साल जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2019 को करनाल से जो कि दिल्ली की ओर एक ट्रक जा रहा था और पानीपत पुलिस को सूचना मिली कि उसमें अवैध शराब है और जिसके बाद नाकेबंदी संभालका में की गई और वहां पर ट्रक को रुकवाया गया। लेकिन ट्रक के अंदर जब ड्राइवर से पूछताछ की और कागजात मांगे तो उसमें आपको ये भी बता दें कि कैटल फीड के नाम से गेट पास काटे गए थे। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता जो है गुप्त सूचना थी और उसके बाद जब चेकिंग की गई तो ट्रक के अंदर जो कि 1180 शराब की अवैध पेटियां पाई गई जिसका कोई बिल नहीं था और गेट पास जो था कैटल फील्ड के नाम से था। और इसके चलते पुलिस ने मौके पर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच जो अवैध शराब की तस्करी चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार के पास भी जो है किरकिरी का माहौल था। एससीटी का एक मामला सामने आया था जिसमें एससीटी टीम बनाई गई थी और उसके बाद संभालका में वह काफी हरियाणा के अंदर चर्चित रहा। कहीं जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभाग पर और दूसरी तरफ पुलिस नोकझोंक भी अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच देखने को मिली और इसे बड़े घोटाले के तौर पर विपक्ष ने भी उठाया। लेकिन संभालका में ही 13 अक्टूबर 2019 की यदि बात की जाए तो 1180 पेटियां पकड़ी गई थी और नवदीप नाम का ड्राइवर था, उसे गिरफ्तार किया गया था। और कड़ी से कड़ी जोड़ करके, क्योंकि यह चुनौती हरियाणा सरकार के लिए भी थी कि आखिर इस काले बाजारी अवैध शराब का कारोबार और इसका मुख्य सरगना कौन है, इसको लेकर जो है तफ्तीश जारी की गई, एक टीम गठित की गई और जिसमें ड्राइवर नवदीप को पकड़ने के बाद पता चला कि शराब का जो मालिक है वो तेजपाल है और जो गाड़ी का मालिक है वो विजय है, जो इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे और उसके बाद मुख्य सरगना तक पुलिस को जाना था, तो इसलिए विजय और तेजपाल को पकड़ना उनके लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि वो ही बता सकते थे कि आखिर शराब ट्रक में लोड होकर कहां से आ रही है। उसके बाद यदि बात की जाए तो जो विजय है उसको यहां पर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया और 26 मई 2020 को विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। और विजय को गिरफ्तार करने के बाद तेजपाल के बारे में पूछा गया तो लंबे समय के बाद 4 अक्टूबर 2020 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया। और जो विजय के बाद तेजपाल आखिर मुख्य सरगना तो नहीं जो पूरी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है, तो इसलिए तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उन्हें 3 दिन के रिमांड पर न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया तो उसमें पता चला कि आखिर मुख्य सरगना कौन है। मुख्य सरगना के बारे में जब पता चला तो उसका जो नाम है अशोक जैन बताया गया। और जब इकोनॉमी जो स्पेशल टीम जो है गठित की गई थी, सफदरजंग इलाके उनके घर से उसे गिरफ्तार किया गया। और यह कारोबार कहां से जो है इस कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, अंबाला कैंट और राजपुरा
जो कि पंजाब और हरियाणा की सीमा पर जो है इस काले शराब के पूरे कारोबार को अंजाम दिया गया और उसके बाद पूरे 3 राज्यों में इसको फैलाया जा रहा था और इसको किस तरह से अंजाम देते थे इसके बारे में पुलिस जो है डीएसपी हेडक्वार्टर 30 वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चारे और अन्य फीड के गेट पास बनाकर उसकी एवज में अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दिया करते थे। और इसके बाद जब अशोक जैन को पकड़ा गया उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूरे 1 साल के बीच में इन 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और अब 5 दिन के रिमांड में कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल एक बड़ी जो इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बड़ा घोटाला शराब घोटाला पूरे हरियाणा में चर्चित हुआ था संभालका के अंदर, उसको लेकर भी इसमें तार जोड़े गए हैं और इन्वेस्टिगेशन में डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल अशोक जैन मुख्य सरगना जो कि 3 राज्यों में शराब को खुलेआम इस तरह से तस्करी को अंजाम दे रहा था और पुलिस की नाक के नीचे दूसरे फर्जी बिल बनाकर इसको सप्लाई किया करता था, जिसमें नवदीप ड्राइवर तेजपाल जो कि शराब के कारोबार में उनका साझेदार और दूसरा गाड़ी का जो ड्राइवर है विजय को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य सरगना अशोक जैन को दिल्ली सफदरजंग उनके घर से पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है और इसके बाद कहीं ना कहीं संभालका के इस चर्चित शराब घोटाले से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक जेजेपी के नेता का भी नाम काफी मशहूर रहा था, चर्चा में रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब इसमें और कितने खुलासे होंगे और कहां कहां और शराब का यह कारोबार वो चलाते थे, इन तमाम बातों पर रिमांड के दौरान यहां पर खुलासे होने की आशंका है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पानीपत पुलिस द्वारा अब बड़ी सफलता यहां पर हासिल की गई है और सरकार की भी जो नाक का जो है नाक में दम यहां पर किया हुआ था और शराब के तमाम मामले सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इससे सुकून मिलेगा। और दूसरी तरफ जहां इसके अलावा कौन कौन इसमें भागीदार है और कौन कौन इस तरह के काले धंधों को अंजाम दे रहा है, इस रिमांड के दौरान अशोक जैन से और बड़े खुलासे होने की आशंका है। तमाम पहलुओं पर हम सीडी तहलका के माध्यम से आपको बताएंगे, लगातार हमारे साथ बने रहे। इस पर आप कहना है और पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पर सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई केस आता है तो और मुख्य सरगना को यहां पर पकड़ा है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में आप बताएं और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि पुलिस भी अब मुस्तैदी से काम कर रही है।